तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में करियर कैसे बनाए। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट और स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हो तो ये रोड मैप आपके लिए, ये स्टेप बाय स्टेप क्लियर डायरेक्शन के साथ है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट सिर्फ एक साइड हसल नहीं है, बल्कि ये एक फुल टाइम प्रोफेशनल करियर बन चुका है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें, इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और हमारे पास क्या स्किल्स होनी चाहिए इसके लिए, आज इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट गाइड कि एक स्टूडेंट कैसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में करियर बना सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर बेसिक नॉलेज से शुरू करो। सबसे पहले आप ये समझो कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें शेयर्स, इंडेक्स, ब्रोकर्स, आईपीओ एक्सेट्रा, इन सब के बारे में पता करो कि ये सब होते क्या है। आप यूट्यूब, ज़ीरोधा, वार्सिटी, ग्रो, ब्लॉग जैसे सोर्सेज से फ्री में सीखना शुरू कर सकते हो। आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए सबसे पहले कि एक महीने में स्टॉक मार्केट के बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट क्लियर हो जाएं आपको पहले एक महीने में। इसके बाद आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लो लर्निंग पर्पस के लिए। आप किसी ट्रस्टेड ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा, स्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो ये पर डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लो। आप इनिशियली रियल पैसा मत लगाओ, सिर्फ ऐप यूज करके ऑब्जर्व करो कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कैसे होती है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग में रियल पैसा कभी मत लगाओ, पहले आप थोड़ा सा ये देखो कि होता कैसे है काम। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा आपको बिना रिस्क लिए, क्योंकि पैसे लगा के रिस्क होगा। आप पैसे लगाए भी ना कर रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो मिल रहा है लेकिन बिना रिस्क के मिल रहे हैं। तो आप पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप फ्रंट पेज या फिर किसी और पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पर स्टार्टिंग कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग की। इसमें आपके रियल पैसे का रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आप लर्निंग कर सकते हो रियल मार्केट डेटा के साथ। रियल मार्केट डेटा के साथ वर्चुअल पैसा लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में। इसके लिए आप फ्रंट पेज यूज कर सकते हो या फिर कोई और आपको अगर अच्छा लगता है इससे तो आप वो भी कर सकते हो। आप पेपर ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो इससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को भी टेस्ट कर सकते हो लाइव मार्केट में, लेकिन आपका जो रियल पैसा है आप उसका भी रिस्क नहीं ले रहे हो। तो ये काफी अच्छी चीज है, स्टार्टिंग में आप इसको कर सकते हो। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कि जैसे आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको आप रियल ट्रेडिंग की तरह इतने ज्यादा सिंसियर होकर नहीं कर पाते। बट वो चीज आपको मैनेज करनी है कि आपको पेपर ट्रेडिंग भी बिल्कुल रियल ट्रेडिंग समझ के करनी है कि आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो। आपको पेपर ट्रेडिंग में भी प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर एंट्री एग्जिट सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं कि पेपर ट्रेडिंग है, रियल पैसे नहीं लगे हुए तो कहीं भी एंट्री एग्जिट कर लो, फिर तो आपको कोई फायदा नहीं है पेपर ट्रेडिंग करने का। फिर आप कुछ नहीं सीखोगे पेपर ट्रेडिंग में। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स पेपर ट्रेडिंग करो पहले बिना रियल मनी के, ताकि आप थोड़ा सा देख पाओ कि मार्केट में कैसे होता है और आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपका सेटअप है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आप डिसाइड करो अपना इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किसमें, आपका इंटरेस्ट ट्रेडिंग में है या फिर इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग में क्या होता है, फास्ट डिसीजन होते हैं, चार्ट एनालिसिस, तो इसमें आपको डेली इन्वॉल्वमेंट रहता है मार्केट में। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है आपकी, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और आपको पेशेंस सबसे जरूरी चीज है इन्वेस्टिंग के लिए। आपके टाइम और पर्सनैलिटी के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको किस साइड जाना है, आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको इन्वेस्टिंग करनी है। आप एक स्किल सेट चूज करो और फिर आप उसमें मास्टरी लाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो प्राइस एक्शन पे फोकस कर सकते हो। आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप कंपनी के रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, पी रेशियो एक्सेट्रा पढ़ सकते हो। टाइम और पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आपको ये लग रहा है कि ट्रेडिंग ज्यादा सही है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आपको इन्वेस्टिंग ज्यादा सही लग रहा है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आप दोनों में से एक एरिया चूज करके उसमें डीप डाइव करो। आप साइड हसल से पैसे बचाओ और फिर अपनी एक स्मॉल कैपिटल बिल्ड कर लो साइड हसल से ही पैसे बचा के, और फिर आप अपनी उसी स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो। ट्रेडिंग के लिए लोन लेने की कभी मत सोचना, ये बिल्कुल भी एक सही डिसीजन नहीं होता। आप अपने खुद के अर्न किए हुए पैसे से ही स्टार्ट करो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, आप यूट्यूब कर सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग जैसी चीजें कर सकते हो, इनसे आप पैसे कमाओ। फिर उसमें से थोड़े पैसे बचा के रियल ट्रेडिंग में स्मॉल कैपिटल से एंट्री करो, धीरे धीरे पैसे बचा के आप कैपिटल अपनी बिल्ड कर लो। लेकिन ये मत सोचना कि मैं सब कुछ सीख गया मार्केट में तो मैं लोन लेके ट्रेडिंग करूंगा, वो बिल्कुल मत करना, वो बहुत गलत चीज होगी, आप बाद में पछताओगे करके। तो इसलिए आप पहले ही सही से चलना, ये सब मत करना। आप रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन डेवलप करो। हर ट्रेड में एसएल लगाना सीखो। 1 से 2% से ज्यादा कैपिटल एक ट्रेड में मत रिस्क लो, इससे ज्यादा का 1 से 2% से ज्यादा का अपनी कैपिटल का एक ट्रेड में रिस्क मत लो। लेकिन आप इस परसेंटेज को अपने अकॉर्डिंग या फिर अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा सकते हो, बट थोड़ा ही बढ़ाना है, इससे ज्यादा मत बढ़ाना है, क्योंकि फिर ये बाद में दिक्कत देगा आपको अगर आप इसको ज्यादा बढ़ा लोगे। ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकाए रखेंगी। आप फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने वाले बुक्स पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ट्रेडिंग इन द जोन। इन बुक से माइंडसेट और साइकोलॉजी डेवलप होती है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंक्लूजन पर, और यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन रहने वाला है वो यहाँ पर ये रहने वाला है कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाना कोई ओवरनाइट काम नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट अभी से डिसिप्लिन के साथ शुरू करते हो तो 1 से 2 साल में आप एक सीरियस ट्रेडर या फिर आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो।
आप स्मॉल स्टार्टिंग करो, लेकिन आप डेली सीखो और आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो और कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। मार्केट में सबके लिए जगह है, लेकिन सिर्फ मार्केट में वही लोग टिकते हैं जो लर्निंग और पेशेंस के साथ खेलते हैं। आप अभी किस स्टेज पे हो, बिगिनर हो, लर्निंग मोड हो या पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही।